Hello, good evening, my dear student. You are most welcome to our YouTube channel after 12th. My name is Ram Bhojdar, Maths faculty of Mothers Education Hub, Jaipur. Today we are discuss topic of ratio and proportion. रेशियो और प्रोपोर्शन को डिस्कस करेंगे दोस्तों. आइए, रेशियो प्रोपोर्शन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने क्लेट वाले क्यूटी वाले सेक्शन के लिए. रेशियो प्रोपोर्शन इज जो वेरी इंपॉर्टेंट. क्वांटिटेटिव टेक्निक्स जो हमारे एसएससी क्लेट 2026 के लिए अपन पढ़ रहे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है, क्योंकि जो कैसेलेट हम पढ़ते हैं वो किस किस से मिलके बनी होती है दोस्तों. एक तो परसेंटेज, जिसमें बेसिक परसेंटेज की जानकारी होनी चाहिए जो अपन ऑलरेडी 3 से 4 क्लास में दे चुके हैं, जिन्हें आप आराम से पढ़ सकते हैं. उसके बाद दोस्तों हमें जानकारी होनी चाहिए रेशियो प्रोपोर्शन, रेशियो प्रोपोर्शन. इसके बाद हम बात करें एवरेज. इन तीन से मिलकर के डीआई बनती है. इन तीनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए अपन को. ठीक है, तो वो जानकारी कैसे होगी आओ देखते हैं एक बार. परसेंटेज के बारे में हम पढ़ चुके हैं, आज स्टार्ट करते हैं रेशियो प्रोपोर्शन. तो देखो आओ, रेशियो प्रोपोर्शन दोस्तों मैंने पूछा आपसे, रिप्लाई करना है आपको बढ़िया तरीके से सोचते हुए. 20 मैन 30 वेमेन, ये रेशियो निकाला जा सकता है क्या? 20 मैन 30 वेमेन का क्या रेशियो आएगा? अगर मैं आपसे पूछता हूं 40 kmph और 36 mps, इनका रेशियो बताओ, क्या रेशियो आएगा? अभी वन मोर रेशियो पूछा मैंने दोस्तों, 20 लीटर 15 kg, इसका रेशियो बताओ क्या आएगा? तो कुछ लोग इनके धड़ाधड़ रेशियो दे रहे होंगे. जैसे इसका रेशियो बताया होगा तो वो 2:3 बता दिया होगा. इसका बताया होगा 10:9 बता देंगे, और ये 4:3. लेकिन दोस्तों इनका किसी का ही रेशियो नहीं निकाला जा सकता है. किसी का ही रेशियो नहीं निकाला जा सकता है. रेशियो ऑलवेज सेम यूनिट के साथ निकाला जाता है. सेम यूनिट कहने का मतलब है कि अगर ये kmph में गिवन है तो ये भी kmph में ही होना चाहिए था, जिससे यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाती है. या ये mps में है तो ये वाला भी mps में ही होना चाहिए था. जैसे लीटर में है और ये kg में है तो इनका यूनिट सेम नहीं है, तो इनका रेशियो नहीं निकाला जा सकता. सेम यूनिट का रेशियो ऑलवेज कैलकुलेट किया जा सकता है. आइए देखते हैं एक बार. मैंने अभी आपसे पूछा 36 kmph और 25 mps, इसका रेशियो बताना है. इसका रेशियो फाइंड आउट करना है. व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ 36 kmph एंड 25 mps? क्या होगा इसका रेशियो? तो दोस्तों इसका रेशियो आप दो तरह से निकाल सकते हो. या तो इसे mps में बदल लो, ये कितना होगा 10 mps और ये 25 mps. देन रेशियो विल बी mps to mps, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25. दूसरा एक तरीका ये है कि हम इसे भी बदल सकते थे. बोले सर इसे ही क्यों बदला mps में? अगर उसे बदल लें कोई प्रॉब्लम नहीं है. 36 kmph और इसे kmph में बदलोगे तो 90 kmph. अब इसका आप रेशियो निकालेंगे तो देखिएगा कोई फर्क नहीं आएगा. रेशियो ऑफ kmph टू kmph, 18 2 जा 36, 18 5 जा 90, 2:5.
तो रेशियो उन्हीं वैल्यू का निकाला जा सकता है जिनकी यूनिट सेम हो। अगर यूनिट सेम नहीं है तो रेशियो फाइंड आउट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यूनिट से यूनिट का कैंसिल होना बहुत ही मैंडेटरी है। रेशियो फाइनल कब माना जाता है? जब उनका HCF 1 आता हो। सब कुछ कैंसिल हो गया तो रेशियो 1 आ रहा है, मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। देखें एक बार, इस बात पे ध्यान देते हैं। जैसे मैंने बात करी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैंने ऐसे पूछा A B C, 3 दोस्त हैं, इसके पास 20 रुपये हैं, इसके पास 24 रुपये हैं और इसके पास 40 रुपये। अगर मैं इनका रेशियो लिखता हूँ तो ध्यान दो एक बार, कितना आ जाएगा इसका रेशियो? 5 6 10। 4 से कैंसिल कर दिया है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है, 4 से कैंसिल किया तो रेशियो क्या आ जाएगा? 5 6 10। अब मैं इससे क्वेश्चन बनाना चाहता हूँ। देखिएगा कि सारा रेशियो आप देखते रहिए, धीरे 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 सारा का सारा रेशियो फुली आपके दिमाग में बैठ जाएगा। जब भी हम कोई क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों, तो उसमें बिल्कुल बेसिक से कनेक्ट करते हुए उसे आगे लेके चलेंगे। जैसे एकेडमिक में आपकी जो नॉलेज रही है, उसी नॉलेज को कंपटीशन में लेकर के जाना है। उसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं वो देखने। अभी ये 3 लोग हैं, इनके पास 20 रुपये 24 रुपये और 40 रुपये हैं, तो हमने इनका रेशियो निकाला, तो हमें इनका रेशियो पता चला 20 रुपये 24 रुपये और 40 रुपये हैं। देन द रेशियो इज 5 4 10, 5 6 10। अब इस क्वेश्चन को मैं ऐसे पढ़ता हूँ, A और B ये आपस में मिले, इन्होंने पता किया कि मेरे पास 20 रुपीज़ है, मेरे पास 24 रुपीज़ है, तो इनका रेशियो क्या आया? 4 से कैंसिल करो, 5 6। अब बिल्कुल अलग सीन है कि A और B मिले हैं, अब B वापस C से मिलेगा, फिर एक ही जानकारी नहीं है अपने पास। B दोस्तों C से मिला, B के पास कितने रुपए हैं? 24 एंड C के पास 40। देन रेशियो विल बी 3:5। अब हमें पता करना है कि अगर ABC तीनों एक साथ आते हैं तो इनका रेशियो क्या आएगा, जबकि हमें ऑलरेडी पता है कि इसका रेशियो 5 6 10 आएगा। लेकिन अगर ये तीनों एक साथ आते हैं तो इसका रेशियो क्या आएगा, ये हमें फाइंड आउट करके बताना है। A:B:C की वैल्यू क्या आएगी, ये हमें बताना है। तो ध्यान दें, अब हमारे सामने एक क्वेश्चन आ गया कि इफ़ A:B इज 5:6, B:C इज 3:5, देन A:B:C विल बी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके 2 तरीके हैं, 2 से 3 मेथड से भी अपन कर सकते हैं। तो ध्यान दें एक बार, कौन कौन से तरीके सारे डिस्कस कर लेते हैं, है ना। सबसे इजी जो मेथड है वो ये है कि B की वैल्यू सेम कर दो, क्योंकि B इनका एक ब्रिज है जो एक दूसरे को कनेक्ट कर रहा है। तो B की वैल्यू सेम कैसे करोगे? मल्टीप्लाई बाई 2 करके करोगे तो वैल्यू आएगी 6 और 10। कई बार ऑफलाइन क्लास में बच्चा पूछता है सर 3 से ही कर लो ना, 5 से क्यों कर रहे हो? तो दोस्तों रेशियो में जब भी मल्टीप्लाई होगा हमेशा तो वो सारी वैल्यू में होगा। अगर ABCDEF तक दे रखें और आपको अगर A को ही चेंज करना है तो मल्टीप्लाई सारी वैल्यू में होगा। ये रेशियो का एक रूल है। तो ध्यान दें इस बात पे कि जैसे मैंने इसका मल्टीप्लाई किया तो दोनों में होगा। तो 6:10 आया, A का रेशियो 5, B का 6, तो B का यहाँ भी 6 और C का 10। तो यहाँ से हम एक आंसर दे सकते हैं 5 6 10। क्या हमारा वास्तव में रेशियो यही आ रहा था? यस। एक मेथड हुआ इसे सॉल्व करने का कि हमने जो ब्रिज है, जो C वैल्यू दोनों तरफ क्या सेम है? B इधर भी है और B इधर भी है, तो हमने दोनों को सेम किया। इसके बाद दोस्तों फिर ध्यान दीजिएगा, जैसे इसी क्वेश्चन को हम और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो मेथड नंबर 2, A:B is 5:6 and B:C is 3:5. A:B is 5:6 and B:C is 3:5.
देन वी वांट टू फाइंड आउट द a रेज टू b रेज टू c। तो माय डियर स्टूडेंट 5 मल्टीप्लाई बाई 6 देन 30, ध्यान दो 6 मल्टीप्लाई बाई 3 18 और 3 मल्टीप्लाई बाई 5 15, कैंसिल बाई 3 5 6 10, 5 6 10, ये हमारा आंसर आया 5 6 10। तो अब बात क्या है, इस पे ध्यान दीजिएगा कि सेम वही आंसर वापस से आया 5 6 10। तो इसे हम कैसे याद रखते हैं, इस तरह से ऑलवेज ऐसे याद रखेंगे 5 इंटू 6 30, 6 इंटू 3 18 एंड 5 इंटू 3 15, देन फाइनल रेशियो विल बी 5 6 10। ओके, आओ मेथड नंबर थर्ड, एंड सो वेरी इजी। मेथड नंबर थर्ड से कैसे कर सकते हैं दोस्तों, a रेज टू b एंड b रेज टू c। a रेज टू b इज 5 रेज टू 6 एंड b रेज टू c इज 3 रेज टू 5। तो ध्यान दें, एक बार बोर्ड पे ध्यान दो दोस्तों, ये अगर यहाँ 6 लिखा हुआ है तो इधर भी क्या लिख दो 6। जो प्लेस आगे ब्लैंक है उसे फिल कर दो, जो प्लेस ब्लैंक है उसे फिल कर दो। और यहाँ क्या लिखा हुआ है 3, तो 5 इंटू 3 15, 6 इंटू 3 18, 6 इंटू 5 30, कैंसिल बाई 3, कैंसिल बाई 3 5 6 10। आंसर ऑलवेज सेम आएगा। एक क्वेश्चन को करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन हर मेथड से आंसर सेम आएगा। एक क्वेश्चन को करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन हर मेथड से आंसर सेम आएगा। तो क्या आंसर आया 5 6 10। क्या ये बात सबको समझ आ गई? चलो बात को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नहीं सॉरी, नेक्स्ट एक और तरीके से इसे कर सकते हैं हम, वो भी देखिएगा एक बार कि क्या मेथड है। ध्यान दो, यदि हमको ऐसे लिखना है, अरे एक सेकंड, यदि हमको ऐसे लिखना है a रेज टू b रेज टू c, गिवन है 5 6, ध्यान दें, एंड 3 5। तो दोस्तों हम इजीली लिख सकते हैं 5 इंटू 3 15, 6 इंटू 5 30, ये 5 इंटू 3 15, 6 इंटू 5 13 एंड 6 इंटू 3 18, कैंसिल बाई 3 5 6 एंड 10। मेथड नंबर 4। इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को मल्टीपल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फटाफट से हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जैसे कि हमने ये वाला किया a रेज टू b b रेज टू c कैसे निकाला। लेकिन इस पे मैं चाहूँगा एक बार आप वापस से दोस्तों ध्यान दें, इस वाले में क्या है ऐसा। आप ये देखो 5 का 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 6 का 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 6 का 5 से मल्टीप्लाई हुआ। तो बात ऐसी हुई कुछ, देखिएगा कि अगर कुछ कॉमन है तीनों में, यहाँ यहाँ और यहाँ, तो उसे कैंसिल कर दो। जैसे 3 3 और ये 3 से 2, तो आपका सीधे ही रेशियो आ जाता 5 6 और 5 और 2 10। अगर कुछ भी वैल्यू यहाँ 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 तीनों में कॉमन है तो उसे कैंसिल कर दीजिएगा, और वहाँ से आपका सीधे ही आंसर आ जाता 5 6 10। तो ये चारों मेथड आपको समझ आ जाने चाहिए दोस्तों। एक कोई क्वेश्चन में लिख देता हूँ जो चारों मेथड से, 4 मेथड से आपको खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख दूँ, a रेज टू b 2 रेज टू 3, b रेज टू c 4 रेज टू 5, देन a रेज टू b रेज टू c विल बी। तो ये आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। फटाफट से इसका आंसर देने की कोशिश करें कि इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। एकदम जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए कि इसका सही आंसर क्या आएगा। फिर देखते हैं एक बार दोस्तों।
और आप फटाफट से लिखना भी चाहते हो तो अभी अभी जो भी मेथड आपको अच्छा लगे, 2 3 4 5, 4 2 जा 8, 5 3 जा 15 and 4 3 जा 12. Then final answer will be 8 12 15. 8 12 15. बाकी आप चारों मेथड से इसे कंपेयर करें, फिर अपना फाइनल जो आंसर है उसे टिक करें. चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज a raised to b is 2/3 and 1/4. b raised to c is 3/2 and 3/5. Then we want to find out a raised to b raised to c. a raised to b raised to c फाइंड आउट करना है. फटाफट से करके बताइए क्या आंसर आएगा. वीडियो को पॉज कर लें और फिर इसका आंसर निकालें, या रनिंग में भी निकालें अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो. इतना टाइम होता है कि आप जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करें. a b and b raised to c. Then we want to find out the a raised to b raised to c. आओ देखते हैं एक बार. बहुत आसान क्वेश्चन दोस्तों. 4 2 जा 8 and 3 raised to 3 into 1 3. देखो 3 से 3 कैंसिल कर दो, 5 2. अब a raised to b raised to c फाइंड आउट करना है तो 5 raised to 2, 8 5 40, 3 2 6 and 5 3 15. This is the correct answer. 5 3 15, 40 15 and 6. This is the right answer. आया पकड़ में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज a upon b, b upon c, c upon d is equal to 1/2. Then find out a raised to b raised to c raised to d. a b c d का रेशियो फाइंड आउट करना है. फटाफट से करके बताएं कौन कौन करके बता सकता है. रेशियो प्रोपोर्शन का हर क्वेश्चन दोस्तों कुछ ना कुछ नया लेके आएगा. हर सवाल आपको कुछ ना कुछ नया सिखाएगा. बस पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइएगा. और पेन पेपर लेकर के बैठे हैं, ऐसे लेटे लेटे देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आ पाएगा. इसलिए पेन पेपर लेकर के ही बैठें. चलिए फटाफट फटाफट से बताइएगा क्या आंसर आएगा. a raised to b raised to c raised to d. एकदम इजी क्वेश्चन दोस्तों. चलो देखिएगा एक बार. 1 raised to 2, 1 raised to 2, 1 raised to 2. देखो a raised to b 1/2, b raised to c 1 raised to 2, c raised to d 1 raised to 2. जो जो प्लेस ब्लैंक है उनको भर दो. यहाँ 2, यहाँ 2 दोस्तों. एक ये भी प्लेस ब्लैंक है 2, ये भी प्लेस ब्लैंक है 1 1 1. जो जो प्लेस ब्लैंक है मैंने सारे भर दिए. फॉरवर्ड बैकवर्ड में, ना कि अप एंड डाउन में. फॉरवर्ड बैकवर्ड में जो प्लेस ब्लैंक थे सारे फिल कर दिए. अब मल्टीप्लाई करना है. 1 into 1 into 1 1, 2 into 1 2 into 1 2, 2 into 2 4, 2 into 2 into 2 8, 1 2 4 8. This is the correct answer. 1 2 4 8.
एकदम इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दोस्तों, आइए क्या किया हमने, ध्यान दो प्यारे बच्चों। अभी आप जैसे 12वीं पास करके आए हो, 12th पास करने के बाद फिर हम धीरे धीरे कंपटीशन को समझना स्टार्ट करते हैं। कंपटीशन है क्या, तो हम जो बेसिक फंडामेंटल्स है ना, उनका सहारा लेते हुए उन्हीं में कुछ अच्छी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। आपके जो मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है उसका नाम क्या है, आप पढ़ो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, मतलब आपसे सारी टेक्निक ही पूछी जाएंगी, तो वो अपन को आनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2a is equal to 3b, 4b is equal to 3c, then a raised to b raised to c is। फटाफट से करिएगा एक बार, क्या आंसर बनेगा इसका। टू a is equal to 3b, 4b is equal to 3c, then a raised to b raised to c। ध्यान से देखिएगा बोर्ड पर, मैं बताता हूँ एक बार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से ध्यान फरमाइएगा। अगर आप जहाँ ध्यान दे दो तो वो बात आपकी समझ नहीं है, ऐसा तो संभव ही नहीं है। स्टूडेंट जहाँ ध्यान दे और वो समझ नहीं आए 100%। तो ध्यान दो दोस्तों बोर्ड पर, 2a इज इक्वल टू 3b, a अपॉन b, 3 and 2, 3/2, तो a रेस टू b इज 3 रेस टू 2। आगे से ऐसा कभी नहीं लिखना है, इसे और जल्दी कैसे करना है वो ध्यान दो। जब भी हमें इस तरह का फॉर्मेट दिया गया और a रेस टू b लिखना है, कैसे लिखेंगे अपन, इसको पलट दो, 3 रेस टू 2, इसे फटाफट से पलट दो। जैसे b रेस टू c लिखना है तो पलट दीजिए 3 रेस टू 4। तो वो ना तो वो कन्फ्यूजन रहेगा कि a अपॉन में आएगा b अपॉन में आएगा। कई बार बच्चा बहुत कन्फ्यूज होता है कि अपॉन में a आएगा या b आएगा, तो हम जल्दी से आंसर ले सकते हैं। a रेस टू b बताना है, वैल्यू को पलट दो, b रेस टू c, फिर वैल्यू पलट दो। अब ABC फाइंड आउट करना है, तो बहुत आसान बात हो गई ABC फाइंड आउट करना। आप ऐसे लिख दीजिए 3 रेस टू 4, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 and 4 2 जा 8, 968 is the right answer, 968 is the right answer। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग फिर करके बताएंगे क्या है, मैं पूछता हूँ। माय डियर स्टूडेंट, 2a is equal to 3b, 4b is equal to 5c, 2c is equal to 3d, then find out a raised to b raised to c raised to d। फटाफट से फाइंड आउट करिएगा। कौन कौन फाइंड आउट करेगा। 2a is equal to 3b, 4b is equal to 5c, 2c is equal to 3d, then find out the value of a raised to b raised to c raised to d। ये हमें फाइंड आउट करके बताना है। चलिए जल्दी से करके बताइएगा। फटाफट बताओ।
देखो 2a इज इक्वल टू 3b, बहुत इजी क्वेश्चन दोस्तों, आप फटाफट से लिख सकते हो। a रेस टू b इज 3 रेस टू 2, b रेस टू c इज 5 रेस टू 4 एंड c रेस टू d इज 3 रेस टू 2। जैसा कि आपको सिखाया जा चुका है कि वैल्यू पलट के लिखनी है, लिख दी। अब ए बी सी डी फाइंड आउट करना है, तो a रेस टू b रेस टू c रेस टू d, 3 रेस टू 2, 5 रेस टू 4 एंड 3 रेस टू 2। टू 4 5 3 3। तो देखो आओ ध्यान दो, इसमें कुछ भी कॉमन नजर आ रहा है दोस्तों, 3 5 3 है या 2 4 2 है, तो कुछ भी कॉमन तो पूरे में होना चाहिए, यहाँ 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 सब में कॉमन होना चाहिए। अगर कॉमन है उसका नाम ही कॉमन है, हो तो पूरे में हो, नहीं तो कहीं नहीं है, तो कोई बात नहीं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 45 30 24 16। दिस इज द राइट आंसर एंड वेरी इजी आंसर, दिस इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दोस्तों 16 2 by 3% of A is equal to the 14 2 by 7% of B. 33 1 by 3% of B is equal to the 11 1 by 9% of C. Then A raised to B raised to C will be. ABC का रेशियो बताना है कितना आएगा। तो देखो दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन, अगर आपको परसेंटेज की नॉलेज है तो फटाफट से, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। परसेंटेज की नॉलेज नहीं है तो इसके लिए पहले कुछ क्लास पढ़ा रखी है, उन्हें आप वहाँ से देख सकते हो, वहाँ से आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो आओ, दिस इज द 1/6 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 1/6 मल्टीप्लाई बाई ए, 1/7 मल्टीप्लाई बाई बी, 1/3 मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल टू द 1/9 मल्टीप्लाई बाई सी। देन 6 को इधर ट्रांसफर कर दीजिएगा, b इधर आ जाएगा, तो a अपॉन बी, ध्यान दीजिएगा a अपॉन बी। बाद में बच्चे गलती करते हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं, वो ठीक नहीं है। a अपॉन बी इज इक्वल टू 6/7 एंड b अपॉन c, 3 से 3 कैंसिल, c अपॉन में दोस्तों 1/3, 1 अपॉन 3। देन a रेस टू b रेस टू c विल बी a रेस टू b रेस टू c, 6 रेस टू 7 1 रेस टू 3। यह दोस्तों b की वैल्यू है 7 बना दीजिएगा, तो फिर इतना तामझाम करने की ज़रूरत भी नहीं है, फटाफट से हो जाएगा। 7 बनाने के लिए इस रेशियो को पूरे को ही 7 से मल्टीप्लाई होगा, तो 7/21, 7 से ये होगा तो 7 से ये भी होगा, क्योंकि रेशियो हमेशा मल्टीप्लाई पूरा ही होता है, आधा अधूरा रेशियो मल्टीप्लाई नहीं होता, तो पूरा मल्टीप्लाई होगा। तो अब यहाँ से अपन आंसर लिख सकते हैं 6 रेस टू 7 रेस टू 21। मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे b रेस टू c लिखा हुआ था 1 रेस टू 3, और मुझे b की वैल्यू को 7 बनाना है, तो मैं इसका मल्टीप्लाई 7 से ही तो करूँगा, और जैसे ही मैं इसका मल्टीप्लाई 7 से करूँगा तो फिर ये वैल्यू क्या बनेगी, 7 रेस टू 21। एकदम आसान बात है, इस पे ध्यान दीजिएगा। आओ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दोस्तों 1/2a
इज इक्वल टू 1/3b, 2/3b इज इक्वल टू 3/4c, देन a/b/c विल बी। तो वीडियो को पॉज करो या रनिंग में सॉल्व कर सकते हो आप सॉल्व करिएगा। मेरे पेन का इंक खत्म हुआ, एक बार आप सॉल्व करिए, अभी चलेगा, जरूर चलेगा दोस्तों, जरूर चलेगा। ये लीजिएगा, a अपॉन b इज इक्वल टू 2/3, b अपॉन c इज इक्वल टू 3 3 जा 9 एंड 2 4 जा 8, तो b अपॉन c इक्वल टू 9/8। तो वापस से सेम क्वेश्चन आया, सेम बात आई। क्या करना है, आपको दिख रहा है b की वैल्यू 3 है और यहाँ b की वैल्यू 9 है, वो 9 बनानी है। कैसे बनेगी भाई, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरी वैल्यू में होगा, तो 6/9, देन a/b/c इज 6/9/8, 6/9/8। बोलिएगा हाँ या ना, समझ आ गई क्या बात? एकदम आसान बात है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगेन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c, देन a/b/c। हमारे टेक्निकल टीम प्लीज एसी का थोड़ा टेम्परेचर डाउन करो, जम जाएंगे नहीं तो। हाँ ठीक है। 2a is equal to 3b is equal to 4c, then find out the a/b/c। abc का रेशियो बताना है। कैसे आएगा, पूरा दिमाग लगाइएगा। बेसिक जो आपने 9th 10th में पढ़ा है उसे अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद कंपटीशन की क्या अप्रोच है उसे भी अप्लाई करेंगे। देखिएगा, आओ एक बार। मेथड 1 दोस्तों जो आपने 9th या 10th में पढ़ा है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बोर्ड पे ध्यान दो। आपने 9th या 10th में कंप्लीट बेसिक डिस्कस कर रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन का। ये बेसिक आपने 9th या 10th में सेम पढ़ा होगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c इज इक्वल टू k, लेट सपोज इक्वल टू k, देन a इज इक्वल टू, हम इनको सेपरेट इक्वल रखेंगे। 2a इज इक्वल टू k, देन a इज इक्वल टू k/2, 3b इज इक्वल टू k, देन b इज इक्वल टू k/3, 4c इज इक्वल टू k, देन c इज इक्वल टू k/4, देन द रेशियो ऑफ a/b/c, k/2, k/3, k/4, cancel the k, 2 3 4, LCM of 2 3 4 will be 12, LCM of 2 3 4 will be 12, then multiply by 12, multiply by 12 and multiply by 12, 6 4 3, फाइनल आंसर विल बी 643। ये दोस्तों आपका कंप्लीट बेसिक, ये हम 9th में 10th में पढ़ के आते हैं। इस तरह से अगर हम करते हैं तो CBSE बोर्ड वाले या जो भी बोर्ड है हमारा, उस बोर्ड में हमें पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं। लेकिन अब अपन कंपटीशन में हैं और इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, ऐसे हम नहीं कर पाएंगे। तो इसकी टेक्निक क्या होगी, इसे फटाफट से कैसे कर सकते हैं, उसके लिए ध्यान दो बोर्ड पर। मेथड नंबर 2, 2a इज इक्वल टू 3b
इज इक्वल टू 4c। टेक द एलसीएम 2 3 4 12। टेक द एलसीएम 2 3 4 12 a 6 4 3 6 4 3 इज राइट आंसर। 6 4 3 इतना सब कुछ किया या फटाफट से आंसर आया। तो हमें कंपटीशन में इन मेथड्स की, इन टेक्निक्स की रिक्वायरमेंट होती है जिससे हम जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। जैसे दोस्तों मेथड नंबर 3 2a 3b 4c। देन एक मेथड ये है कि हमने एलसीएम ले लिया 12, तो a को लिखा तो 6, b को लिखा तो 4 और c को लिखा तो 3। दूसरा मेथड क्या है, अगर आप a को लिखना चाहते हैं, ध्यान दो, तो इसे छुपाइएगा और लिखिएगा 3 × 4। हम b को लिखना चाहते हैं, इसे छुपाइएगा, लिखिएगा 2 × 4। हम c को लिखना चाहते हैं, इसे छुपाइएगा, लिखिएगा 2 × 3। देन द रेशियो इज 2 2 2। तो 3 2 = 6 4 3 6 4 3 इज द राइट आंसर। 6 4 3 इज द राइट आंसर। समझ में आया क्या? एकदम आसान बात है, इजीली अपन सोल्व कर सकते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 3a 4b 5c then a⁻b⁻c। अब आप सोचिए इसे बेसिक से कौन करेगा? इसे बेसिक से कौन करना चाहेगा? कोई भी सॉल्व नहीं करना चाहेगा। इसका तो ऐसे ही फटाफट से आंसर आ जाएगा। 3 4 5 का एलसीएम लीजिए 60, देन वैल्यू ऑफ a विल बी 20, वैल्यू ऑफ b विल बी 15, वैल्यू ऑफ c विल बी 12। 20 15 12, ABC इज 20 15 12। करेक्ट है एकदम। चलो वन मोर क्वेश्चन दोस्तों, 1/6a इज इक्वल टू 1/3b इज इक्वल टू 1/5c then a⁻b⁻c विल बी। आप धीरे धीरे पढ़ोगे, हर सवाल को समझोगे तो आपको समझ आएगा। हर क्वेश्चन अलग आया है, एक दो सेम इसलिए आया कि उसकी प्रैक्टिस करवाइए, अदरवाइज नया क्वेश्चन हर बार डिफरेंट आया है। तब रेशियो प्रोपोर्शन का जो बेसिक पढ़ना चाहता है ना बच्चा, उसके लिए तो है बहुत अच्छी बात है। तो ध्यान दें एक बार। तो इसका बेसिक मेथड क्या होगा? इसका बेसिक मेथड होगा दोस्तों 1/6a 1/3b 1/5c इज इक्वल टू k। लेट k, देन a विल बी 6 × k 6k, 3 × k 3k, 5 × k 5k, कैंसिल k, फाइनल आंसर विल बी 6 3 5। इसका मेथड सेकंड जो कंपटीशन की अप्रोच क्या होगी? अगर आपको दोस्तों कभी भी 1/6 है, 1/3b और 1/5c इस तरह से दिखे आपको, किस तरह से, जिसके 1/1/1 लिखा हुआ हो, वो इक्वल में हो, रेशियो नहीं होना चाहिए बीच में, 1/1/1। तो दोस्तों ABC आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ABC को आप डायरेक्ट लिखोगे तो कैसे लिखोगे? 6 3 5। सीधे सीधे ही हमारा आंसर होता है 6 3 5। यहाँ जो हमने इक्वल में k माना, फिर इनको सेपरेट इक्वल किया, 1/6a इज इक्वल टू k, 1/6a इज इक्वल टू k, देन a इज इक्वल टू 6k, ऐसे अलग अलग लिखा। तो वहाँ टाइम टेकिंग है, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। हम तो अपने क्वेश्चन को बहुत फटाफट से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऐसे ही आप लगातार देखते रहिए।
अपने नोट्स हमारे साथ तैयार करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।